कुछ मिला है, कम नहीं मिला। जब जन्म हुआ था तुम्हारा तो क्या था तुम्हारे पास? 1.5-2 किलो का शरीर मिला था, वही लेकर पैदा हुए थे। वो भी शरीर माँ के रक्त और मांस से निर्मित हुआ था, तुम्हारा नहीं था। लेकिन 1.5-2 किलो का शरीर लेकर पैदा हुआ। अब वो शरीर भी 60 किलो का हो गया। तो कितने लोगों का शरीर 160 किलो का है। क्या बात, कितना मिला, डेवलपमेंट हुआ। ये कम मिला। फिर थोड़ा बड़े हुए, माँ बाप को पहचानने लगे, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, दादा दादी मिले, परिवार मिला, कुल कुटुंब मिला, फिर धन दौलत जमीन मिली, गाड़ी मिली, फिर शादी हुई, पत्नी मिली और पति मिला। शादी के नाम पर लड़के और लड़कियां बहुत खुश होते हैं कि अब जिंदगी का आखिरी रिजल्ट आने वाला है। बहुत खुश होते हैं, अब मैं पति बन जाऊंगा। लड़की सोचती मैं पत्नी बन जाऊंगी। और लड़की बहुत आस लेकर ससुराल जाती है। उसको जितना गहना पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, सब पहन लेती है। चूड़ी ऊड़ी, पायल, बिछिया, नथुनी, गले का हार, कान में कुंडल, जितने अंग हैं सब में सब सोना चांदी लाद दिया जाता है। और वो ससुराल जाती है, चलती है, पायल बजती है, छुम छुम की आवाज़ होती है। दुल्हन भी खुश है, दूल्हा भी खुश है, सास ससुर भी खुश हैं कि झुम झुमका गिरा रे पटना की बाजार में। लेकिन ये खुशी, सब चीज तो मिली है, पर ये खुशी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये खुशी भी बढ़नी चाहिए, खुशी घटनी नहीं चाहिए। खुशी कैसे बढ़ेगी? पति पत्नी, सास बहू, माँ बेटी सब मिल करके सत्संग सुना करो। परिवार में एक व्यक्ति यदि सत्संग सुनता है, बाकी लोग नहीं सुनते, तो बाकी लोगों की हरकतों के प्रभाव से उस एक व्यक्ति को भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो ऐसी ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी ऐसी दिक्कत करेंगे, जिससे वो जो सत्संग सुन रहा है जिंदा तो रहेगा लेकिन शांति से नहीं रहेगा। इसलिए रामायण कहती है कि हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयश देता। परिवार सहित प्रवचन में बेटे को भी बिठाइए, बेटी को भी बिठाइए, नाती पोता को भी बिठाइए, दादा दादी को भी प्रवचन सुनाइए। ये मत सोचिए कि दादा दादी की बहुत उम्र हो गई, जिंदगी निकल गई, अब कोई मतलब नहीं है। उन्हीं से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि दादा दादी जो 70 साल के ऊपर हैं, घर संवारने में, घर बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। दादा दादी का, बूढ़े सास ससुर अरे पूरा एटम बम होते हैं। तुम महाशिवरात्रि में बोलते हो बम बम, और वो बोलते हैं एटम बम। इन बूढ़ों को भी संभालना जरूरी है, ताकि ये लोग बहुओं से प्रेम करें, सभी बेटों पर कृपा रखें, अपने पोतों पर दया रखें। और खाट पर पड़ा हो व्यक्ति, उठ न पाता, उसके कान में ईयरफोन लगाकर उसके खाट के पास में छोटा साउंड रख करके, स्पीकर रख करके उसको प्रवचन सुनाइए। फिर वो खाट पर पड़े पड़े मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि प्रवचन से ज्ञान होता है, और ज्ञान से समाधान होता है, और समाधान से मन प्रसन्न होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को खूब सत्संग सुनना चाहिए। हम सेवक परिवार समेता,
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस परिवार को अपना मत मानो। ये धन दौलत, ये दुकान मकान कंपनी फैक्ट्री, इसको अपना मत मानो। स्वयं को ये समझो कि मैं इसका प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट अरेंजमेंट करता हूँ। ये सब तो हमारे इष्ट देव का है, मेरा नहीं है। इसको मुझे सही ढंग से संचालित करना है। ये धन भी मेरा नहीं है, धन उन्हीं का है। ये तो उन्होंने मेरी व्यवस्थाओं के लिए दिया है, इसका प्रयोग करूंगा, संभाल कर रखूंगा। धन दारू पीने के लिए नहीं मिला है, ये धन जुआ खेलने के लिए नहीं मिला है, ये टाइम ताश खेलने के लिए नहीं मिला है। कितने 60 साल की उम्र वालों को मैंने ताश खेलते देखा है। ताश खेलते और तम्बाकू खाते और पास में ही तम्बाकू की डिबिया रखते हैं और 8-10 बूढ़े बैठते हैं ताश खेल रहे। नवयुवक इनसे क्या शिक्षा लेंगे जब उनके बेटे देखते हैं कि मेरे बाप का ये हाल है। उनकी पत्नी देखती है कि पति देव 60-70 साल के हो गए, अभी ताश के पत्ते ही फेंक रहे हैं। बूढ़ा तो हो गया, फिर इसको अकल कब आएगी। पत्नियां बहुत मर्यादा रखती है, कहती नहीं कुछ है, बहुत सहती है, पर कभी कभी जोश आ जाता है तो बोल देती है तुम पक्के मूर्ख हो। तो पति को दुख लग जाता है कि ये बात शुरू में बोलना चाहिए था। तो पत्नी मन मन में सोचती है शुरू में कच्चे मूर्ख थे, अब धीरे धीरे पक्के होने में 60 साल लगे, अभी तक सुधरे ही नहीं। कोई नशा व्यसन मत करो। जो तुम्हारी पत्नी बनी है बहुत आस लेकर आई है मायका छोड़कर कि मैं ससुराल जा रही हूं। मैंने कई स्त्रियों को देखा, 40 साल उम्र हो गई, 3-4 बच्चों की माँ है, फिर भी वे कहती हैं गुरुदेव सन 2001 में मेरा विवाह हुआ था, शादी हुई थी। उस शादी का दिन याद करती है, विवाह का प्रथम दिन याद करती है। 3-4 बच्चों की माँ है और वो दिन याद करके खुश हो जाती है। लेकिन जब वे 20 साल के बाद वाला दिन याद करती है पूरा दुख में डूब जाती है कि कहाँ फंस गए इस पीड़ा में। गजब हो गया। साहिब बंदगी बोलो, आपकी गलती आपके पूरे परिवार को दुख देती है। परिवार का एक सदस्य भूल करता है लेकिन उसकी भूल को पूरा परिवार भोगता है। बड़ों की जब गलत कलम चलती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है और बड़ों का एक कदम जब सही पड़ता है तो करोड़ों के कदम सही राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप कोई साधारण नहीं हो। आप अपने को बेकार मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूं। नहीं, आप बहुत कुछ हो। आप ही तो सब कुछ हो। आप ही तो संसार हो, आप ही तो दुनिया हो, आप ही तो घर हो, आप ही तो शहर हो और आप ही तो दुनिया की लहर हो। आप क्या नहीं हो। आप संभल जाओगे तो ये पूरी दुनिया संभल जाएगी, पूरा शहर संभल जाएगा।